हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेस फ्यूजन। सो बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है, सर मेरा प्रिपरेशन स्लो चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मतलब ढीला जा रहा हूँ। कैसे मैं फास्ट ट्रैक करूँ, कैसे मैं जल्दी करूँ प्रिपरेशन, क्योंकि अभी ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है। तो आई विल टॉक अबाउट 5 ऐसे टिप्स के बारे में मैं बात करूँगा जो शायद आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला टिप मेरे एंड से ये है कि आप ऑनलाइन पढ़िए, ना कि ऑफलाइन। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर आप तो मतलब आप खुद ऑनलाइन पढ़ाते हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। देखो, अ, मैं ऑनेस्टली मतलब आपको लग रहा होगा ऐसा है, लेकिन ऐसा ऑनेस्टली है नहीं। मैं ऑनलाइन जब जब से जेई था, जेई के बाद से मैंने हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। मैंने अभी तक ऑफलाइन पढ़ाई नहीं की, एक्सेप्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई है उसमें ऑफलाइन किया है। ऑब्वियसली ऑफलाइन जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो कोचिंग वगैरह है मैंने हमेशा ऑनलाइन ही लिया है, क्योंकि मेरे को तब से ही समझ में आ गया था कि ऑफलाइन में वो अ, वो पीस और वो एफिशिएंसी मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा, फिर एग्जैक्ट टाइम फॉलो करना पड़ेगा, राइट। उनके उनके टाइम के हिसाब से जाना पड़ेगा। वो अगर लेट करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर क्लास लगाओ, फिर वापस आओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर ये करो वो करो, तो जाने आने में ट्रांजिट में टाइम लगता है। ठीक है। फिर उनके टाइम के हिसाब से अगर वो नहीं आए तो, अगर वो आए 10 मिनट लेट आए, वो टाइम गया। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इस वीडियो में मैं टाइम बचाने का आपको टिप्स बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रेफर करो, ऑफलाइन प्रेफर ना करो। सर्टेनली मतलब मैं एज ए जेन्युइन, अगर मेरे से कोई मेरा दोस्त या मेरा भाई कोई पूछे मेरे को गेट का कोचिंग लेना है, मेरे को ऑनलाइन जाना चाहिए ऑफलाइन, मैं उसको एकदम ऑनेस्टली उसको ऑनलाइन ही बोलूँगा, ऑफलाइन नहीं बोलूँगा। ऑफलाइन किन लोगों के लिए? ऑफलाइन उन लोगों के लिए जो एक शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है। जो मतलब खुद से पढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए। लेकिन अब अभी बड़े हो गए हो, अब बच्चे नहीं रहे, और आपको पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे रैंक नहीं आएगी, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा तो फिर सब वेस्ट हो जाएगा। तो उतना तो आपके पास मैच्योरिटी है कि आप खुद से मोटिवेशन नहीं ला मतलब मोटिवेशन ले आओगे कि आप पढ़ सको, तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्टडी रिकॉर्डेड, लाइफ मत पढ़ो। अब फिर से आपको लगेगा सर आप लोग तो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करते हो, आप लोग तो लाइव प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए बोल रहे हो। आप किसी से भी पूछ लो, ठीक है, ऑनेस्टली किसी से भी पूछ लो। अगर 100 लोगों से पूछोगे ना, 100 लोगों में से आपको 5 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ मैं लाइव क्लास में हर क्लास अटेंड करता था, हर एक क्लास। और जो 95 लोग हैं वो लोग बोलेंगे मैंने एक आध बार मतलब उन्होंने लाइव लिया होगा लाइव क्लास, लेकिन एक मतलब हफ्ते में शायद एक बार या 2 हफ्ते में एक बार उन्होंने लाइव क्लास अटेंड किया, बाकी सब रिकॉर्डेड देख लिया। होता नहीं है, लाइव क्लास अटेंड करना मजाक थोड़ी है। ठीक है। डेली एक टाइम पे आना, डेली पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं खुद भी, मैंने जब अपने गेट का प्रिपरेशन किया था, मैंने लाइव क्लासेस का बैच परचेस किया था। ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा रिकॉर्डेड देखा था। ठीक। लाइव क्लासेस का बैच किया था, लेकिन रिकॉर्डेड देखा था। तो उसमें फ़ायदा ये था कि उसमें मैंने लाइव क्लासेस इसलिए लिया था ताकि लोग जो उसमें डाउट पूछते हैं, शायद मेरे मन में भी वो डाउट रहा होगा, तो वो डाउट पूछेंगे, सर वो उस डाउट का आंसर कर देंगे, तो लाइव क्लास में डाउट का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं बाद में रिकॉर्डेड देखता था ताकि मेरे को टाइम बचा पाऊँ, क्योंकि लाइफ में स्लो हो जाता है, सर के पेस के हिसाब से चलता है। बाद में मैं टाइम बचा पाऊँ, लेकिन वो जो डाउट्स थे वो किसी ने पूछा होगा, वो डाउट्स में उसका क्लियर हो गया तो मेरा भी क्लियर हो गया, क्योंकि सर ने आंसर दे दिया था। तो आप ये कर सकते हो, ये सडनली कर सकते हो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला बैच ले लो। उसमें कोई अगर डाउट पूछेगा तो ऑटोमेटिकली आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा उसमें, बाद में अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे। और आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड ले रहे हो, बस ये ध्यान रखना उसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप या कुछ होना चाहिए। जैसे हम लोग लाइव क्लासेस तो नहीं लेते, लेकिन अगर हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप का डाउट सॉल्विंग ग्रुप रहता है। उसमें कुछ भी लेक्चर का डाउट होता है तो हम उसमें क्लियर कर देते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में वो भेजता है, सर इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये आपने कैसे किया, हम वॉइस नोट पे वो डाउट क्लियर कर देते हैं। तो या तो आपके पास डाउट सॉल्विंग ग्रुप ऐसा कुछ फीचर रहे, या तो आप अगर लाइव क्लास ले रहे हो
तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड ले लो, ताकि बाद में वो रिकॉर्डेड देख पाओ, जो भी बंदा लाइव में पूछेगा कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि आप रिकॉर्डेड ही लो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट था। और लाइव देखना फीजिबल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आप टाइम कैसे बचा सकते हो। 2 मेथड्स बोल दिए, 2 टिप्स बोल दिए। तीसरा टिप, स्टडी फ्रॉम प्रिंटेबल नोट्स। ठीक है, एक नोट्स होता है जो अब बहुत लोग आजकल दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, एकदम डिजिटल पीडीएफ दे रहे हैं, उसमें उससे पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो तो बस सर का नोट्स है। हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं प्रिंटेबल नोट्स, 4-in-1 प्रिंटेबल नोट्स। आप सर्च मारो हाउ टू स्टडी फ्रॉम प्रिंटेबल नोट्स प्रेफ्यूजन, आपको आ जाएगा वीडियो। उसमें क्या होता है कि आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो आपके लोकल प्रिंटिंग शॉप में। प्रिंट आउट करवा के हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्टली उस नोट्स को बस रट्टा मत मारो, उस नोट्स को अपने साथ रखो, रफ कॉपी को अपने साथ रखो, और वीडियो लेक्चर वीडियो चलते रहना चाहिए। तो जब भी लेक्चर वीडियो चलेगा, सर कुछ सवाल करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रफ कॉपी में आपका हाथ चल रहा है, आपको लगा कि सर ने वो पॉइंट नोट किया है वो लेक्चर में, आपको लग रहा है कुछ और एडिशनल पॉइंट्स ऐड करना है, तो आप जो प्रिंटेबल नोट्स है जो वहाँ पे प्रिंट आउट किया, वहाँ पे कुछ स्क्रिबल कर सकते हो, एडिंग कर सकते हो। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरा नोट पहले से नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट 400-500 पेज का नोट आपको पहले से नहीं बनाना पड़ेगा। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नोट एकदम स्क्रैच जीरो से बनाए। सिग्नल सिस्टम एक 130 आवर्स का कोर्स है, उसमें अगर आप नोट्स बनाने जाओगे तो आपको मिनिमम 3 महीने लग जाएंगे, 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे सिर्फ सिग्नल्स एंड सिस्टम खत्म करने में। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप प्रिंटेबल नोट से पढ़ने का ट्राई करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो पहले, अगर नहीं होता फिर लीव कर दो, लेकिन ट्राई करो एटलीस्ट प्रिंटेबल नोट से पढ़ने का। ठीक है, इससे आपका ट्रस्ट में, इससे आपका बहुत मतलब ऑलमोस्ट 2x टाइम बचेगा, 2x। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि यूज AI टूल्स इफेक्टिवली। दिस गोज हैंड इन हैंड विद द सेकंड पॉइंट। जब मैंने बोला था कि डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो आपके जो भी बेसिक डाउट्स हैं किसी भी लेक्चर में, आप सिंपली वो AI से पूछ सकते हो। आपको अगर ऐसा वीडियो चाहिए कि हाउ टू यूज AI को यूज़ कैसे करना है अपने गेट प्रिपरेशन में, आप बिल्कुल कमेंट डाउन करो, बिल्कुल मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो, नीचे कमेंट डाउन करो। ठीक है, हाउ टू यूज़ AI। अब AI को यूज़ करो अपने डाउट को क्लियर करवाने के लिए, जो बेसिक डाउट है। हमेशा सर अवेलेबल नहीं होंगे डाउट क्लियर करने के लिए, लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए, तो AI को बेसिक वाले डाउट पूछो तो वो आराम से क्लियर कर देता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स जो डाउट होता है वो क्लियर तो करेगा, मतलब वो आंसर तो देगा, शायद वो आपको समझ में ना आए। उस टाइम पे आप एडुकेटर को पूछ सकते हो जो कॉम्प्लेक्स वाले डाउट है, तो एडुकेटर आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। AI आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा नहीं सकता कॉम्प्लेक्स जो डाउट्स होते हैं, लेकिन सिंपल वाले आप समझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स वाले वो समझा तो देगा, लेकिन आपके दिमाग में शायद ना घुसे, इसलिए एडुकेटर से पूछ सकते हो, वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए AI टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ कर अपने प्रिपरेशन में। बहुत सारे यूज़ केस हो सकते हैं AI टूल्स के। आपको अगर वीडियो चाहिए बिल्कुल नीचे कमेंट करो, मैं बिल्कुल लेके आऊँगा। और जो फिफ्थ टिप ये है कि आप टाइम बेस्ड टास्क मत करो, टास्क बेस्ड टाइम करो। मतलब क्या, मतलब आप ये मत सोचो कि ठीक है नेक्स्ट 2 घंटे के लिए मैं एनालॉग पढ़ूंगा, नेक्स्ट 2 घंटे के लिए मैं डिजिटल पढ़ूंगा, नेक्स्ट 2 घंटे के लिए मैं सिग्नल पढ़ूंगा, ऐसा मत करो। ठीक, अब ऐसा बोलो कि ठीक है अभी मैं एनालॉग का लेक्चर 13 स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट रहेगा इसको खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कुछ टास्क में चलेंगे। लेक्चर 13 खत्म हो गया, फिर मैं डिजिटल का जो सिक्वेंशियल चैप्टर है उसका लेक्चर 2 खत्म करूंगा। तो टास्क बेस्ड करने से ऐसा होता है कि एटलीस्ट आपका एक एक काम खत्म होता है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे कि 2 घंटे में शायद आपका ना हो लेक्चर 13 खत्म, एनालॉग का ना हो, तो फिर क्या होगा, अब बीच में तो छोड़ के नहीं जा सकते, और वैसे होता नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, और प्रेडिक्शन करना कि हाँ मैं 2 महीने तक इतना कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो भी बहुत मुश्किल है। इसलिए आप टास्क बेस्ड करो, और जो नियर फ्यूचर में जो हो रहा है उसके बारे में सोचो कि नियर फ्यूचर में मेरे को एनालॉग का लेक्चर 13 देखना है, तो नेक्स्ट वो उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सुस्त है, थोड़ा सा फास्ट भी करना है, लेकिन टास्क बेस्ड करो, उससे आपका प्रिपरेशन इफेक्टिव होगा। तो इन 5 टिप्स से आप अपनी प्रिपरेशन को और 10x पेसअप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल कमेंट डाउन करो किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, मैं बिल्कुल उस वीडियो को लेके आऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I will see you in the next video. Until then, happy learning.